तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना काम जो है वो काफ़ी लगन से कर रहे होंगे। तो फिर स्वागत है आपका एक और नए और कमाल की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सुपर हीरो के बारे में जिसको आप पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं। उन्होंने जो काम किया है उसको आप जानते हैं पर मानते नहीं। आप नहीं जानते, नाम बताता हूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा। अगर मैं आपको बोलूं आप अपने एक फेवरेट सुपर हीरो का नाम बताइए तो ऑब्वियसली आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे आयरन मैन, हल्क, थॉर, एवेंजर, सारे हैं, बहुत से नाम हैं। लेकिन हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हुए हैं और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनको कोई अपना सुपर हीरो नहीं मानेगा, कोई भी नहीं। मुश्किल से एक दो लोग, लेकिन कोई नहीं मानेगा। तो ये एक कड़वा सच है पर सच है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम बत्रा के बारे में। जी हाँ, उन्हीं की हम लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और उनकी कारगिल वॉर कितनी बहादुरी से लड़ी उन्होंने, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सिर्फ 24 साल की उम्र में शहीद हो जाना, वो भी देश के लिए, और देश प्रेम की भावना अपने अंदर जगाना काफ़ी बड़ी बात है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट सम इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हुआ हिमाचल में एक छोटे से गांव, छोटे से टाउन पालमपुर में। उनके फादर एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और उनकी मदर एक स्कूल टीचर थी। उनकी 2 छोटी बहन थी और एक छोटा भाई था। विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा दोनों ट्विन ब्रदर थे, लेकिन विशाल छोटे थे क्योंकि विक्रम बत्रा 14 मिनट पहले पैदा हुए थे, इसलिए विक्रम बत्रा बड़े थे। बचपन में वो डीएवी पब्लिक स्कूल में जाते थे। आपको मालूम होगा कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ऐसे आम स्कूल में जाते हैं, तो डीएवी पब्लिक स्कूल में जाते थे और उन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सेंट्रल स्कूल ऑफ पालमपुर में ली। और पढ़ाई में तो ब्रिलियंट थे ही विक्रम बत्रा, लेकिन खेल कूद में काफ़ी अच्छे थे। वो कराटे भी खेलते थे, टेबल टेनिस, फुटबॉल, काफ़ी सारे गेम्स में उन्होंने अपने कॉलेज और स्कूल को रिप्रेजेंट किया। और ख़ासकर वो टेबल टेनिस में कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। उन्होंने और उनके भाई ने नेशनल लेवल तक गए हैं वो टेबल टेनिस में, और कराटे में वो ग्रीन बेल्ट होल्डर थे। 1992 में विक्रम बत्रा ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किए और फिर वो डीएवी कॉलेज में आ गए। और डीएवी कॉलेज में आते ही उन्होंने एनसीसी जो था वो ज्वाइन कर दिया, और कॉलेज में आते ही वो यूथ सर्विस क्लब के प्रेसिडेंट बन गए। और 2 साल के अंदर वो एनसीसी में आर्मी विंग में कैडेट की पोस्ट पर रहे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विक्रम बत्रा ने मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम भी दिया था और उन्होंने उसको क्लियर भी कर दिया था। लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या था, उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने अपनी माँ से बोला कि मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। तो इसीलिए उन्होंने मर्चेंट नेवी में नहीं गए और इंडियन आर्मी को चुना। देश प्रेम की भावना उनके अंदर बचपन से ही थी, इसकी वजह से वो आर्मी में जाना चाहते थे और दुश्मनों से 2-2 हाथ करना चाहते थे। और दोस्तों, 1996 में विक्रम बत्रा ने CDS एग्जामिनेशन दिया था और उसमें निकल भी गए। फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया और वो इलाहाबाद गए इंटरव्यू के लिए, और वो टॉप 35 कैडेट्स में से थे जो मेरिट लिस्ट में आए थे। लेकिन 1 साल कंप्लीट होते ही उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है उसको ज्वाइन कर लिया IMA 1996 में। तो दोस्तों, IMA को ज्वाइन करने के बाद विक्रम बत्रा ने 19 मंथ्स की ट्रेनिंग कोर्स किया और उसमें पास हो गए वो। फिर 6 दिसंबर 1997 उन्हें एक लेफ्टिनेंट
की पोस्ट दी और पोस्टिंग होनी थी 13 बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 13 जैकरफ। और उसके बाद उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई दिसंबर 1997 से लेकर जनवरी 1998 तक। ये 1 महीने की ट्रेनिंग थी और इसके बाद उनकी पोस्टिंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हो गई, जहां मिलिटेंट एक्टिविटी की खबरें आ रही थी और वहां भी उन्होंने अपने हौसले का परचम लहराया और जो मास्टरमाइंड था मिलिटेंट का उसको पकड़ा। तो दोस्तों, उस मिलिटेंट को पकड़वाने के बाद विक्रम बत्रा अपने घर चले गए और जो मिलिटेंट विक्रम बत्रा ने मारा था उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान वालों ने कारगिल वॉर स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम कश्मीर में आतंकवाद पनपने नहीं दे रहे थे और वो आतंकवाद बढ़ाना चाहते थे। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारे कुछ जवान कैप्चर कर लिए थे, फिर उनको मार दिया था उन्होंने। जो डेड बॉडीज थी वो फेंक दी थी। तो उसकी वजह से फिर उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और फिर वॉर स्टार्ट होगी कारगिल। फिर विक्रम बत्रा अपनी छुट्टियों को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। उन्हें बुलाया गया नहीं था, वो खुद आए थे वापस, क्योंकि उन्हें वॉर में जाना था। देश प्रेम उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसमें कोई शंका नहीं है। और जब उनके दोस्तों ने पूछा बच के आइयो सिंगल पीस, तो उन्होंने कहा या तो तिरंगा फहरा के आऊँगा या तो उसमें लिपट के आऊँगा। और विक्रम बत्रा ने दोनों वादे कंप्लीट किए। उन्होंने तिरंगा फहराया और तिरंगे में लिपट कर भी आया। और तो उन्हें पहला टास्क मिला था कैप्चरिंग पॉइंट 514, यानी कि पॉइंट उस चोटी को कहते हैं जहाँ पर दुश्मन ने बेस बना रखा है। जो चोटियाँ थी उनका नाम रखा गया था अलग अलग। तो पॉइंट 5140 पर विक्रम बत्रा को कब्जा करना था। तो वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर मार्च फॉरवर्ड किया। तो उन्हें कोड नेम दिया गया। तो जब उनके सर ने बोला, जो उनके सीनियर थे, कि जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम क्या कोड बोलोगे, विक्रम बत्रा ने कहा ये दिल मांगे मोर। उनका कोड नेम शेरशाह था। और जब वो 5140 पे कैप्चर करने जा रहे थे तब उनकी फ्रीक्वेंसी पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई थी। तो पाकिस्तान वालों ने कहा ऊपर मत आना, वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन विक्रम बत्रा ने अपने इंटरव्यू में कहते हैं वो कि कोई पाकिस्तानी सोल्जर हमें चैलेंज कर रहा है और हम उसको कंप्लीट ना करें, ये कहाँ हो सकता है। तो और वापस गए और उनको कैप्चर किया उन्होंने। और तभी से उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बन गए कैप्टन विक्रम बत्रा। तो अब विक्रम बत्रा चाहे तो घर जा सकते थे, लेकिन वॉर खत्म नहीं हुई थी। तो अगर इंडियन आर्मी 4875 को कैप्चर कर लेती तो इंडियन आर्मी वॉर खत्म कर देती, लेकिन वो अभी तक कैप्चर नहीं हुई थी। विक्रम बत्रा के सीनियर्स ने ये जॉब किसी और बटालियन को दे दिया था, लेकिन विक्रम बत्रा ने कहा नहीं सर, ये दिल मांगे मोर, हम ही करेंगे। तो फिर विक्रम बत्रा के जो सीनियर सर थे उन्होंने कहा जाओ। तो फिर विक्रम बत्रा ने मार्च ऑन किया वहाँ पर। जब वो पॉइंट 4875 को कैप्चर कर रहे थे तो तब उनके एक सोल्जर को गोली लग गई और वो फैमिली वाले थे, यानी कि बीवी बच्चों वाले सोल्जर थे। तो विक्रम बत्रा वैसे भी एक अनमैरिड थे और वो मैरिड थे, तो इसीलिए विक्रम बत्रा ने उनको बचाने का पहले सोचा और पाकिस्तानी फायरिंग के बीच में वो गए और अपने साथी को वापस ले आए। और तब तक पाकिस्तानी स्नाइपर ने उनकी चेस्ट पे एक राउंड फायर कर दिया और शॉट काफ़ी पास से लगा था उन्हें, तो इसीलिए डैमेज बहुत हुआ था। फिर भी वो खड़े हुए और फिर उनके एक गोली फोरहेड पे लगी और जिस सोल्जर को बचाने गए थे उसके बगल में वो गिर गए, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। फिर उनके जो मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स, उन्होंने उस बंकर को उड़ा दिया। फिर तिरंगा फहराते हुए विक्रम बत्रा ने देखा और उनका आखिरी शब्द था दुर्गा माता की जय।
तो दोस्तों देख सकते कितनी इंस्पिरेशन से भरी हुई कहानी है, इतना ज़्यादा इंस्पायर करती है ये कहानी। और विक्रम बत्रा एकदम रियल के हीरो हैं, उन्हें कोई फ्रिक्शनल काम किया नहीं, उन्होंने फिक्शन वाला काम किया नहीं, उन्होंने रियल काम किया है। फिर भी हम उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं और सुपर हीरो का दर्जा नहीं देते हैं। हम टीवी में जो VFX लगा के इफेक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, उनको सुपर हीरो मानते हैं। गाइस ये कहीं ना कहीं गलत है, ये थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबा दें। उससे क्या होगा, हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।